हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेक्टर से सदिश जिसको बोलते हैं। एग्जाम में आपका क्या ना, ये 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अगर इतना सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर ले तो। ध्यान से देखेंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो देखो, जैसे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट, जैसे ए दिया हुआ बिंदु क्या ना 1 2 3, इसका क्या दिया स्थिति सदिश ज्ञात करो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ना कि यहाँ 1 दिया तो 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा। और ये देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड में का बिंदु एक्स बाय जेड का करा स्थिति सदिश ज्ञात है। अभी अभी समझे, इसका स्थिति सदिश का दिया तो इसके साथ क्या लगा दीजिए, आई जे और के। ए बन गया क्या स्थिति, इस बिंदु का क्या है स्थिति सदिश। ए हो गया जेड के कैप। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सब मैच कर गया, बी। तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या आ गया, डी। ए हो गया। तो जब बिंदु दिया रहेगा तो हम लोग स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगला टाइप करते थे। जैसे एक बिंदु नहीं, अब 2 बिंदु दिया हुआ, ये 2 बिंदु दिया हुआ, तब करा 2 बिंदुओं का स्थिति सदिश ज्ञात करें। जब 2 बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना ना, वेक्टर ए बी ज्ञात करना है। तो क्या करो ना कि b माइनस में a कर दीजिए। अब देखो b क्या है 2, तो 2 माइनस में यहाँ पे -2 है तो -2 एक घटा देंगे और फिर i कैप लगा दो, फिर यहाँ पे प्लस। अब की a माइनस, इसको ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो इसको क्या ना 2 माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 ए आई कैप प्लस, फिर a -1 और -1 ए आ जाएगा जे कैप प्लस 6 माइनस में क्या 2 के कैप। ए हो गया तो इसको जोड़ ले तो 4i और ए आ गया -2j और यहाँ पे आ गया प्लस में 4k कैप। ए हो गया पोजीशन वेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखो कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर इससे मैच कर गया ए। या इसको बनाने के लिए ए भी तरीका क्या ना, ये वेक्टर 2 बिंदु का पोजीशन वेक्टर ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे क्या, इस तरीके से। इसमें ना इसको पोजीशन वेक्टर में लिख दो 2i माइनस जे प्लस में 6k, ये लिख दिए माइनस। अब भी एक इसका वेक्टर लिख दो वेक्टर में, तो -2i और प्लस में जे और प्लस में 2k। अब इसको घटा लीजिए तो यही आएगा। या आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, इसको इसमें घटाते तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाता, फिर इसको इसमें घटाते -2 आ जाता और -2 आ जाता, जे लगा देते, फिर इसको इसमें घटाते प्लस में 4k कैप। अब शॉर्ट में बनाओ या इस तरीके से बनाओ, इस तरीके किसी भी तरीके से बना लेंगे तो ये बन जाएगा। तो हम लोग समझ गए 2 बिंदु का क्या ना पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा ही। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि बिंदु P और Q दिया हुआ, तो स्थिति सदिश क्रमशः इतना है। बिंदु P का A दिया हुआ, बिंदु Q A दिया हुआ, तब वेक्टर PQ करा ज्ञात करने के लिए। तब वेक्टर PQ ज्ञात करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होता है P। अब देखो Q क्या है, A दिया, इसको ना वेक्टर में लिख दो तो हो जाएगा 4i 5j और प्लस में 6k अब माइनस वेक्टर P लिख दीजिए, क्या हो जाएगा i प्लस में 2j अब प्लस में 3k। ये हो गया। अब इसको घटा लो, तो घटाएंगे ना i को इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3i कैप, 2j को इसमें घटाएंगे तो प्लस में 3j कैप, फिर 3k को इसमें घटाएंगे प्लस में 3k कैप। ये आ गया। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन नंबर मैच कर गया क्या, सी। इस तरीके से जब 2 बिंदु का स्थिति सदिश दे दे या 2 बिंदु दे दे तो हम लोग पोजीशन वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। या वेक्टर PQ कहे या कह दे बिंदु PQ का क्या कह दे स्थिति सदिश, 2 में से कोई भी एक कह दे ज्ञात करने के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट करते चलते ध्यान से समझते चलेंगे। एक बार पढ़ ले कंप्लीट कर ले, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या करा ना, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या रहा, बिंदु P एवं Q को मिलाने वाली एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कर। दिष्ट सदिश मतलब होता है क्या ना, पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए।
P से Q मतलब वेक्टर PQ ज्ञात करने के लिए। दिश सदिश मतलब क्या होता है, वेक्टर PQ ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, P। अब क्या कर दो ना, वेक्टर PQ, Q का पोजीशन वेक्टर इसको वेक्टर में लिख दीजिए, -i -2j -4k, ये हो गया। माइनस P का पोजीशन वेक्टर जरा बताओ, 2i प्लस में 3j और प्लस में 0 के, ए हो गया। अब घटा लो तो -2i और यहाँ पे माइनस, तो माइनस में 3i, फिर -3 और -2 तो -5j और -0 और माइनस, तो माइनस में 4 के, ए आ गया। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन नंबर मैच कर गया, क्या, बी। ए हो गया इसका क्या, दिष्ट सदिश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते। अब देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 6, तो इसको नोट करते फिर देखते 6। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका टाइप चेंज हो गया। देखो क्या ना, आपकी क्वेश्चन क्या, अभी क्या था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट से लेके 5 तक में क्या ना, मापांक करा था ज्ञात करने के लिए। अब मापांक अब कोई स्थिति सदिश करा था ज्ञात करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कर दिया, मापांक ज्ञात करने के लिए वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर इसका रहा, इस वेक्टर का मापांक ज्ञात करो। तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के जो बगल में उसका स्क्वायर कर दीजिए, जे के बगल में उसका स्क्वायर कर देते और के बगल में रहता उसका स्क्वायर कर देते। यही क्या हो गया, ए सदिश का मापांक। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, 7 इस तरीके से, इसका कहा जा रहा है मापांक ज्ञात करो। तो इसका मापांक ज्ञात करने के लिए अंडर रूट आई के बगल में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, जे के बगल में क्या 2, 2 का स्क्वायर 4 और के बगल में क्या 5, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ गया 30। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मापांक हम लोग आ गया क्या, √30, ये हो गया ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, सदिश ए दिया हुआ, इसका कहा जा रहा है मापांक ज्ञात करो। तो ये सदिश का मापांक ज्ञात करने के लिए ना, अभी तो हम लोग रूल समझे, अंडर रूट आई के बगल में क्या 1/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करके जोड़ दो 1/3, फिर इसका स्क्वायर करके निगेटिव हो या पॉजिटिव स्क्वायर करके ऐड करते, तो इसका मापांक क्या हम पॉजिटिव में लिखते। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 3/3 कट गया तो ये आ गया 1, कितना आया 1। तो इसका मापांक क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन दे दे और कह दे इसका हल करो, तो हम लोग हल कर सकते आसानी से। तो इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग नोट करते 8, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 में भी फिर से क्वेश्चन दिया हुआ, क्या ना, ए दिया हुआ, इसका करा मापांक ज्ञात कर। अभी तो हम लोग समझे ना, मापांक ज्ञात करना आसान है। जरा इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होगा मापांक। तो मापांक ज्ञात करने के लिए क्या करो, आई के बगल में जो भी उसका स्क्वायर करो, 7×49, इसका मापांक क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस में 1, ये हो गया। इसको जोड़ लो तो कितना आ गया ना 54 आ गया, सॉरी, और ये 54 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ ऑप्शन में क्या ना 54 है, राइट है। तो इसको ना 7 का स्क्वायर कह लिए, 2 का स्क्वायर कह लिए, 1 का स्क्वायर किए, तो इसको जोड़े तो कितना आ गया ना 54। तो ये हो गया इसका मापांक। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था ना, खाली आई का जे दिया हुआ, इसका कह रहा है मापांक ज्ञात करो। तो जे क्या ना, जे इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश का मापांक कितना होता है 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जैसे अगर आपका ऐसे रहता के कैप, इसका कहता मापांक ज्ञात करो, मॉड के बराबर क्या होता है 1 होता है। क्यों, क्योंकि के क्या है इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मापांक कितना होता है 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी, ए हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में करा कि मॉड ए बराबर 2 दिया हुआ, तब मॉड ए का मान 2 दिया हुआ, तब करा लैम्डा वेक्टर ए। तो लैम्डा वेक्टर ए करा ना इकाई सदिश हो, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वेक्टर ए का मॉड दिया हुआ, तो वेक्टर ए का मॉड कितना दिया हुआ 2, और इकाई सदिश कहते किसे, जिसका मापांक कितना हो 1 हो, उसे कहते हैं इकाई सदिश। ये कैसा सदिश है, इकाई सदिश है। तो इसका मॉड करेंगे तो मान कितना आएगा 1 आएगा। अभी मॉड बांट दो तो ये हो जाएगा मॉड कांस्टेंट मॉड से निकल जाएगा, तो मॉड वेक्टर ए बराबर हो गया 1। तो लैम्डा बराबर मॉड वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ 2 बराबर 1, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 1/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, ए हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हर एक टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंस वेक्टर से एक भी क्वेश्चन वेक्टर का नहीं छूटेगा, 10 के 10 आप हम लोग सभी बना लेंगे। तो इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर 11। अब समझते क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर देखो 12 में क्या ना, ए दिया हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिया हुआ, इसका कराना दोनों वेक्टर का सम ज्ञात करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करें। तो दो वेक्टर का ना जोड़ हम लोग अगर दे दिया एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे, तो दो वेक्टर का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, आई वाले को आई के साथ जोड़ो तो क्या आएगा आई, फिर जे वाले को जे के साथ जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 0j, और के वाले को के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस में के, ए जोड़ दिए। तो इसमें देखो ऑप्शन मैच कर गया, आई और प्लस में के। अभी 0j के लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिख सकते हैं आई प्लस केवल क्या के। ते हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा कि वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया तो करा मॉड ए प्लस बी। अब दोनों वेक्टर को जोड़कर मॉड करा ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको दोनों वेक्टर को जोड़ लो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अभी अभी जोड़ने के लिए सीखे कैसे जोड़ते, आई वाले को आई के साथ तो क्या आ जाएगा 3i, फिर जे वाले को जे के साथ प्लस में 3j। अब इसका मॉड कह लो तो a प्लस बी, इसका मॉड कह लेंगे तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसको जोड़ो 9 9 18, 9 18 को लिख सकते हैं ऐसे, और 3√2s लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया बी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 12 कंप्लीट करते। अब समझते क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे। 14 में क्या कराना कि ए तथा इतना बराबर सदिश, ए दोनों कैसा सदिश है बराबर सदिश, तो लिख दीजिए 2i प्लस 3j बराबर में क्या है xi प्लस में बाई जी। ये दोनों बराबर सदिश है तो x बाई का मान ज्ञात करो। तो ये बराबर सदिश तो i के बराबर होगा तो 2 किसके बराबर हो जाएगा x के, और j बाई j के बराबर होगा तो 3 बराबर क्या ना बाई, तो मिल गया x का मान 2 होगा बाई का मान 3 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए। जब दो बराबर सदिश हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं x के बराबर कर देते और बाई के बराबर कर देते हैं। ए हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए। अब समझे क्वेश्चन नंबर क्या ना 15 में क्या करा है कि सदिश इतना का दिक अनुपात ज्ञात कीजिए। लो अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, ए सदिश दे दिया और करा कोई भी सदिश दे दे और उसका कहते क्या ज्ञात करने के लिए दिक अनुपात। तो दिक अनुपात क्या होता है ना डायरेक्शन रेशियो जिसको बोलते हैं। तो x के बगल में आई के बगल में क्या x होगा, j के बगल में क्या है बाई होगा, k के बगल में क्या z ये हो गया। तो यह वेक्टर का दिक अनुपात क्या होगा x/z। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको नोट करते फिर देखते 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में क्या करें कि वेक्टर वेक्टर ए के दिशा में संगत इकाई सदिश का रहा है। ए वेक्टर दे दिया, इसका कहा जा रहा है इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए। तो इकाई सदिश का हम लोग फॉर्मूला सभी जानते हैं, वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए होता है इकाई सदिश। तो इसका इकाई सदिश ज्ञात करना तो क्या लिख दीजिए आई प्लस में जे और प्लस में 2k। अब इसका मॉड कह लो, मॉड क्या हो जाएगा आई, इसका मापांक कह लो तो 1 और फिर 1 और 2 दूना 4 ये आ गया। तो आई प्लस में जे प्लस में 2k, इसका मॉड के इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा √6। ए हो गया इस वेक्टर का क्या इकाई सदिश। ऐसे ज्ञात करते वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए फॉर्मूला होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते ना हम लोग सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपका पूरा थ्योरी रिवीजन हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाए क्या चीज़ हम लोग को वेक्टर में पढ़ना होता है। क्योंकि इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बता ही रहे ना हाँ कि स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे जिस तरह से एक्सरसाइज होता है। ते हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्या दिया हो कि आई प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई सदिश, तो इसका इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए ना कि इसको रहने दीजिए आई प्लस जे, इसके मापांक से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। तो इसका मापांक क्या हो जाएगा 1 और फिर प्लस में 1। तो ये आ गया आई प्लस जे बटा में √2। तो इस सदिश का मापांक क्या आएगा √2। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए मैच कर गया। ए हो गया 17। तो अगर कोई सदिश दे दे और उसका कह दे इकाई सदिश ज्ञात करो तो हम लोग इकाई सदिश क्या कर सकते ज्ञात कर सकते। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 में क्या कर रहे हैं कि एक्स अक्ष का दिक को ज्या बताओ। तो ये तो थ्योरी में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या ना, क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष का दिक को ज्या, एक्स अक्ष का दिक को ज्या क्या होता है ना 0 1 0 0 होता, ये होता। ऑप्शन नंबर हो गया क्या डी, इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखो जेड अक्ष का दिक को ज्या, अब समझ गए होंगे जेड अक्ष का दिक को ज्या क्या होगा 0 0 1 होगा। ये थ्योरी वाला पॉइंट है, ये हम लोग को पूरे याद रखना ही पड़ता है। अब देखो बाई अक्ष का दिक को ज्या, तो बाई अक्ष का दिक को ज्या हम लोग सबको समझ में आ गया होगा। क्या ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। एक्स और जेड नियामक 0 होगा और बाई वाला होगा 1। तो ये हो गया बाई अक्ष का दिक को ज्या। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 18 19 और 20। अब देखते क्वेश्चन नंबर 21 को नोट करते, फिर देखते 21। तो क्वेश्चन नंबर देखो 21 में क्या करना, दिक को ज्या आपकी करना, आपकी वेक्टर दे दिया, एक सदिश दिया और इस करा इस सदिश का दिक को ज्या बताएं। तो इस सदिश का दिक को ज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं ना, ए आई के बोले 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया। फिर -4 बाई अंडर रूट, सेम प्रोसेस, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 9 प्लस में 16 प्लस में 144। अब की क्या ना 12 बाई अंडर रूट, ये 9 16 और 144 ये आ गया। अब इसको 3 बाई इसको जोड़ेंगे तो 169 का रूट कितना आएगा 13, तो 13 हो जाएगा। -4 बाई 13 और 12 बाई क्या आ गया 13, ये हो गया इसका दिक को ज्या। तो किसी भी वेक्टर का दिक को ज्या इस तरह से निकालते हैं, दिक अनुपात के क्या ना मापांक से क्या करते इसके डिवाइड कर देते, राइट है, वो आपका कहलाता है दिक को ज्या। तो इस वेक्टर का दिक को ज्या देखो कोई ऑप्शन नंबर मैच किया क्या बी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो हम लोग समझ गए कोई भी वेक्टर दे देगा उसका कहेगा क्या ज्ञात कीजिए इकाई सदिश, तो उसका इकाई सदिश कहते ज्ञात करने के लिए इकाई सदिश ज्ञात कैसे करते, तो हम लोग ए ऑप्शन देख लिए, ये हो गया 21। अब देखते क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको नोट करते फिर देखते 22। क्वेश्चन नंबर देखो 22 में क्या रहा कि यदि एल एम एन एक सरल रेखा का दिक को ज्या है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, ये तो फार्मूला है ना, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब देखो 23 में क्या रहा कि यदि किसी सरल रेखा की दिक अनुपात, इस रेखा का दिक अनुपात दिया हुआ तो इसकी दिक को ज्या निम्नलिखित में से क्या होगा, जरा बताओ इसका दिक को ज्या। तो जब दिक अनुपात दे दे तो दिक को ज्या ज्ञात करना आसान होता है, 1 बाई अंडर रूट, इसका सबका मापांक निकाल दो, 1 का स्क्वायर 1 9 और 25 ये आ गया। फिर 3 बटा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस क्या आ जाएगा 25, फिर 5 बटा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस में 25। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये जन इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये आपका मिल जाएगा 35 मिल जाएगा, राइट है, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 35। तो ये हो जाएगा 3 बाई रूट 35 और 5 बाई रूट 35, ए मिल गया 5 बाई रूट। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ये हो गया। तो जब हमें दिक अनुपात दिया रहेगा तब भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, दिक को ज्या ज्ञात कर सकते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें 32 क्वेश्चन है, अगर 32 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए तो ना इसमें अलजेब्रिक वेक्टर कंप्लीट कर देंगे। वेक्टर हम लोग सभी जानते हैं 3 पार्ट में डिवाइड है, एक अलजेब्रिक वेक्टर है, दूसरा डॉट वेक्टर है, दूसरा क्या ना क्रॉस है, तीसरा क्रॉस है। तो ये तीनों टाइप आज की क्लास में आप लोग को बताया जा रहा है, क्या ना क्रॉस वेक्टर, सॉरी अलजेब्रिक वेक्टर, क्या पढ़ा रहे हैं हमने अलजेब्राइक जिसको बोल सकते हैं, अलजेब्राइक वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय सदिश, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें 32 ऑब्जेक्टिव है। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब समझते क्या ना 24, तो इसको नोट करते फिर देखते 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में करना बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कार्य ज्ञात करने के लिए। तो इसको समझ लीजिए वेक्टर ए और इसको समझ लेंगे वेक्टर बी। तो दोनों बिंदु के क्या ना, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्थिति मध्य बिंदु खड़ा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2a होता है। तो ये ना दोनों वेक्टर का क्या ना मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाए ना 4i और j को j के साथ प्लस में 4j कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0k कैप, ये जो लिया बाई में 2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2i कैप
2j कैप, 0 तो कैंसिल हो गया। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, ए हो गया। जब दो बिंदु दे दे, कह दे दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा मतलब सदिश का क्या ना स्थिति सदिश ज्ञात करो मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु दोनों वेक्टर को जोड़ लेते और 2 से डिवाइड करते, वो क्या कहलाता मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तो इसको नोट करते देखते 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 में क्या है कि एक्स के किस मान के लिए इकाई सदिश है। इसमें बताओ ना इकाई सदिश, ए दिया हुआ वेक्टर, तो एक्स का किस मान के लिए ए वेक्टर क्या ना इकाई सदिश होगा। तो इकाई सदिश तब इसमें ऑप्शन नंबर करा कौन होगा, ए बी या सी। तो ए एक्स का क्या मान हो जाए कि यह वेक्टर क्या बन जाए इकाई सदिश, सॉरी यहाँ पे केवल जी है, राइट है। अब इकाई सदिश, तो इकाई सदिश किसे कहते हैं, जिसका मापांक 1 हो। तो पहले इसको गुना कह लो, एक्स आई और एक्स जे प्लस में एक्स के, एक क्वेश्चन है। अब इसका क्या ना इकाई सदिश कब होगा, तो इसके मापांक कितने कह लो क्या ना 1। अगर इकाई सदिश के क्या ज्ञात करते हैं मापांक, तो क्या मान आता है 1। तो इसके ना मापांक क्या ज्ञात कर लिए 1। तो इसका मापांक क्या हो जाएगा जरा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब दोनों दोनों वर्क कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1/√3। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा सॉरी, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो ये आपका दिया हुआ x का किस मान के लिए, तो x का मान अगर 1/√3 हो जाए तो यह वेक्टर क्या हो जाएगा इकाई सदिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा इकाई सदिश। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्षों की धनात्मक दिशा से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, क्या कोण बना रहा है अल्फा बीटा गामा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये पॉइंट है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, थ्योरम में सिद्ध किया गया था। तो हो गया 25 और 26। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27, तो इसको नोट करते फिर देखते 27। क्वेश्चन नंबर 27 समझे। 27 में क्या करें कि यदि वेक्टर ओ ए और ओ बी दिया हुआ तब वेक्टर ए बी ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा ओ ए हो गया। अब इसको घटा लो, पहले वेक्टर ओ बी लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 3i प्लस में 6j अब प्लस में 5k अमान। अब इसको लिख दो तो ये आ जाएगा 2i प्लस में 5j माइनस 2k। अब घटा लो तो घटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i, j को j के साथ घटाएंगे और k को k, तो माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 5 क्या आ जाएगा 7k कैप। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन नंबर मैच कर गया क्या ए हो गया। इस तरीके से हम लोग याद करते क्या वेक्टर ए बी, जब ओ ए और ओ बी, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 में क्या रहा कि यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः इतना तथा इतना है तो वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी की लंबाई करा ज्ञात करने के लिए, तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा क्या ना वेक्टर ए बी। तब फॉर्मूला हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बी क्या है ना, बी तो ए दिया हुआ तो इसको लिखना पड़ेगा 2i 4j माइनस 3k माइनस वेक्टर ए लिख दो, तो 3i माइनस में 2j प्लस में k। अब इसका वेक्टर ज्ञात कर लो तो ये आ जाएगा माइनस में i माइनस माइनस प्लस 2j तो 6j ए आ गया और यहाँ पे माइनस 4k। अब इसका लंबाई करा ए वेक्टर ए बी निकल गया, बेबी मतलब इसका मॉड ज्ञात करो। तो मॉड, तो जो मॉड आएगा वही लंबाई होगा। तो इसका ना यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 6 12 12 1 13 ए आ गया, 4 1 5 1 53 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। थे ना हम लोग दो वेक्टर दिया हुआ था ए और बी, जिसको हम लोग करा वेक्टर ए बी की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या किए पहले वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए, उसका फिर मापांक, जो मापांक होता है वही क्या कहलाता लंबाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 और 28। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो इसको नोट करते फिर देखते 29। क्वेश्चन नंबर देखो 29 में क्या ना ए दिया करा वेक्टर ए वेक्टर बी एवं वेक्टर सी
तब a प्लस बी प्लस सी के परिणाम करा ज्ञात करने के लिए लो। अब क्या ना ज्ञात करना पड़ेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c पहले ज्ञात कर लीजिए। तो ना तीनों वेक्टर को जोड़ लो। तीनों वेक्टर कैसे जोड़ेंगे, आई के साथ। तो यहाँ पे 5i में 3i घट जाएगा तो क्या बचेगा 2i, फिर 3j और -j और यहाँ पे प्लस, तो आ जाएगा ना प्लस में जे आ जाएगा, राइट है। अब इसको ज़रा जोड़ लो तो यहाँ पे के तो -4 और -5 9 और यहाँ जुड़ जाएगा तो माइनस में 6 के ए आ गया। अब इसका परिणाम ज्ञात कर लो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिणाम क्या आ जाएगा 4 1 और 36। अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 10 1 11 और 1 4, तो कितना आ गया 41 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए। तो इस तरीके से तीनों वेक्टर को जोड़ लिए और उसका क्या ज्ञात कर लिए मॉड। तो हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 29। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसको नोट करते फिर देखते 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 में क्या करना है कि a और b के स्थिति सदिश वेक्टर a और वेक्टर b हो तो ए बी बाय विभाजित करता है तो 2:1 में 2:3 में विभाजित करता है। तो विभाजित करने वाले बिंदु P का स्थिति सदिश क्या, जैसे आपका यहाँ पे ना एक बिंदु दे दिया A और B, इसको बाय विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, बिंदु बाय विभाजित कर रहा है P, बिंदु P बाय विभाजित कर रहा है बिंदु P, ए बाय विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, तो 2:3 में बाय विभाजित कर रहा है, राइट है। तब इसका बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ए का स्थिति सदिश दिया हुआ A और B का स्थिति सदिश दिया हुआ B। तो ए करा स्थिति सदिश, तब बिंदु P का स्थिति सदिश, तो बिंदु P का स्थिति सदिश होता है वेक्टर B m वेक्टर B और प्लस में माइनस में n वेक्टर A, अब y में m माइनस एन ए होता है। तो m के जगह पे क्या हो गया यहाँ पे 2 वेक्टर b और माइनस n के जगह पे हो गया 3 वेक्टर a और y, और 2 माइनस में क्या आ जाएगा ना 3, तो 2 - 3 तो a आ गया। तो इसमें हो जाएगा 2 वेक्टर b और -3 वेक्टर a और y -1, इसको -2b और प्लस में 3a आ जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन ढूंढो, तो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया डी। अब देखो 31 करा शून्य सदिश की दिशा होगी। शून्य सदिश की दिशा क्या होता है ना, अपरिभाषित होता है। शून्य सदिश का दिशा क्या होता है, अपरिभाषित, ये याद रखना पड़ेगा। करा त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष सदिश दिया हुआ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो शीर्ष सदिश दिया हुआ ए बी सी, तब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर क्या होता है ना 0 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा ए हो गया क्वेश्चन नंबर 32। तो हम लोग कंप्लीट कह ले क्या ना अलजेब्रिक वेक्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का क्या अदिश गुणन। तो वो दो सदिशों का अदिश गुणन हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास इतने, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।